भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बज रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर का जनमानस शामिल हो रहा है। श्रीमान शिवदेव सिंह जी जो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे, पूर्व में एमएलए रहे हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनके साथ उनके हजारों साथियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। आज दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता उन पार्टियों में कभी रुए रवा होते थे, दूसरी पार्टियों के वो नेता जो कभी उन पार्टियों की शान होते थे, आज वो सभी पार्टियों को छोड़कर त्याग कर सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है जो मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी ने लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आने वाले असेंबली चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यकीनन श्रीमान शिवदेव सिंह जैसे बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इस अभियान को, बीजेपी के मिशन 50+ को और ताकत मिलेगी। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े दिग्गज नेता जो हमारे संपर्क में हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग हो रही है वो जम्मू रीजन में भी है तो कश्मीर घाटी में भी। इससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त ताकत और फल मिलेगा। सिक्योरिटी मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 5 खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और लश्कर तोयबा का एक बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल ध्वस्त किया है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इन आतंकवादियों से प्राप्त होंगी। जिस प्रकार टारगेटेड किलिंग्स छुपकर ये आतंकवादी करते हैं, उनका सारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इन गिरफ्तारियों के बाद सामने आएगा और भी बड़े पैमाने पर छापामारी के बाद गिरफ्तारियों। सब कश्मीरी परिवार से मिलकर आए हैं, उनका कश्मीरी पुलिस ऐसा क्यों होता है कि परिवार को खुद सरकारी नौकरी मांगनी पड़ती है? जब किलिंग हुई है तो क्या सरकार को खुद ही सरकारी नौकरी देनी चाहिए? परिवार को सड़कों पर आना पड़ रहा सरकारी नौकरी मांगने के लिए। चलिए, ये तो एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुए हैं। श्री राहुल भट्ट साहब की टारगेटेड किलिंग हो या श्री रंजीत सिंह जी जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक दुकान में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको निशाना बनाया गया। मैं स्वयं दोनों जगहों पहुंचा और पुलवामा के शहीद रियाज अहमद ठोकर साहब के घर भी गया उनको नमन करने। इन सभी परिवारों की चिंता यकीनन सरकार करेगी। सर, कश्मीरी पंडित समाज अभी भी क्या मैं खुद गया था, उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाती सरकार? बिल्कुल, मैं खुद गया था। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसकी घोषणा की। सर, मिनाटी जो कश्मीर में डिमांड कर रहे हैं 25 लाख की और सरकारी नौकरी की वाइफ के। चलिए, सरकारी जो एक नियमावली है उसके मुताबिक उनका जो कश्मीर में कश्मीरी समाज मिनाटी की बात सरकार क्या करेगी? ना सतीश सिंह जम्वाल के लिए सरकारी नौकरी अनाउंस हुई है, ना ही रंजीत सिंह। चलिए